फैमिलीज में क्लैश क्यों पड़ते हैं, क्या वजूहात हैं? फैमिली में क्लैश क्यों पड़ते हैं दानिश, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और आज ये हमारे मुआशरे का बल्कि हर घर का एक बड़ा मसला हो चुका है। और ये क्लैश इस वजह से पड़ते हैं कि जब हम किसी को अपने ही घर में रहकर दिल से कबूल नहीं करते। और अना और गरूर ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जब हम ये समझते हैं कि वो मुझसे बेहतर नहीं, तब ये सिलसिला शुरू हो जाए। इसी वजह से आपको बेहतर पता है कि बाप का बेटों से और माँ का बेटी के साथ भी अब वो रवैया नहीं रहा जो इससे पहले था। उसकी बुनियादी वजह आप और मैं बखूबी जानते हैं कि घर में एक अफराद कमाने वाला है और 10 अफराद खाने वाले। ये तो है, ऐसा है नहीं। और फिर ये मेरा एक स्लोगन भी मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लैश उस वक्त आता है जब आपके और मेरे रिलेशन में कोई तीसरा एंट्री करेगा तो क्लैश शुरू हो जाए। तीन तगाड़ा काम बिगाड़ा। तो इसी तरीके से आज हम अपने घर में भाईजान अपनी बात कम कर रहे होते हैं, अपने मसाइल पे बातचीत कम कर रहे होते हैं और दूसरे लोगों के घरों की बातचीत हम ज्यादा कर रहे होते हैं। वही बात है कि खुद को मैंने सही करना नहीं और दूसरे को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्लैश यहाँ कि हम अपने गरूर अना से बाहर नहीं आ रहे। कहने को हम कहते हैं जी हम तो फॉलोअर हैं जीसस क्राइस्ट के, लेकिन अगर हम जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, अभी हम ईस्टर सीजन से गुजरे हैं, उसने तो सब के लिए अपनी जान दे दी और हमको घर के अंदर आज किसी को पानी का गिलास भी पिलाना पसंद नहीं। मैं गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं। ये पहले वाली कहावतें थी जब माँ के तकिए के नीचे माँ ने पानी मांग लिया और माँ ने जब पानी मांगा और बेटा जो है पानी लेकर आया, माँ की आंख लग गई। बेटा सारी रात जो है वो गिलास पकड़ के बैठा रहा कि जब मेरी माँ उठेगी और मैं उसे पानी दूंगा। और आज अगर माँ पानी मांग लेती है उसकी आंखें ही थक जाती है कि कब मेरा बेटा या बेटी मेरे लिए पानी लाएगी और मैं पीऊं। तो ये बताएं कि क्लैश क्यों ना हो। और सबसे बड़ी वजह दानिश साहब और जो हमारे देखने वाले हैं, ये मोबाइल। अब मोबाइल में हम लोगों ने कोई मुस्बत चीज तो देखनी नहीं, हमें तो वो चीजें देखनी और उन चीजों को अडॉप्ट करना है जिसमें हमारा खानदान बने ना, बल्कि हमारा खानदान टूट कर बिखर जाए। और यही वजह है ऐसा हो रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई से, छोटा भाई बड़े भाई से, और इसी तरीके से मामला चल रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये टूट कब बंद होगी, तो वो तभी बंद होगी जब हम में सब्र, जब हम में माफी, जब हम में एक दूसरे की बात को दरगुजर करना हमें आ जाएगा, तो माने खानदान कहलाएगा, नहीं तो वो मकान कहलाएगा। क्योंकि मकान जो होता है उसमें कोई भी नहीं रहता और घर में अफराद रहते हैं, खानदान रहता है, लेकिन आज मकान के अंदर खानदान रहता है। क्योंकि मकान तो है लेकिन उसे कोई भी घर नहीं बना रहा, बल्कि वो उजड़ा हुआ। सो मैं कहता हूँ कि आप गरूर और अना को मारें, सब्र करें, दरगुजर करें, माफ करें, आपका घर बन जाए। जिंदाबाद। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर सिंपल क्लैश ही।